हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज जो +1 की लेक्चर है बेटा, अपना जो अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी जो अपना टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, सेट्स के अंदर, वो है बेटा अपना वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम के ऊपर बेटा क्वेश्चन हर बोर्ड में, हर कंपटीशन टेस्ट में, हर जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पर इस वेन डायग्राम का क्वेश्चन पक्का 100% पूछता है। तो हम सबसे पहले बेटा इसको डिटेल से बारीकी से जानते हैं कि वेन डायग्राम होता है क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं। तो बेटा ये वेन डायग्राम क्या चीज़ है, तो वेन डायग्राम पढ़ूँ तो बेटा सबसे पहले मैं पढ़ूँ वेन डायग्राम के बारे में। तो मोस्ट रिलेशनशिप between two sets in the diagram is called वेन डायग्राम। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहा है, क्या मोस्ट रिलेशनशिप, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, आप इसको आप क्लियर कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स या सेट्स के बीच में जितना रिलेशनशिप है बेटा, उसको डायग्राम की हेल्प से समझाना क्या कहलाता है बेटा, वेन डायग्राम कहलाता है। एक साइंटिस्ट था यानी मैथमेटिशियन था, 1834 में उसका जन्म हुआ और 1833 में उसकी मृत्यु हुई बेटा। कौन था? जॉन वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था बेटा। तो इसने इस वेन डायग्राम की खोज की अपने नाम के ऊपर। इसने बेटा देखो जॉन वेन का नाम था उनका, तो उन्होंने वेन और डायग्राम की हेल्प से इसको सोल्व किया, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया इसका, वेन डायग्राम। तो बेटा अब इसकी स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक सेट, देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेटा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या बताया था बेटा, लार्ज सेट बताया था, सबसे बड़ा सेट बताया था। तो उस लार्ज सेट को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, उसको हमें एक रेक्टेंगुलर शेप से, इस रेक्टेंगुलर शेप से क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स हमने उसको क्या नाम दिया था, कैपिटल यू, तो इसको भी क्या नाम दे दिया हमें, कैपिटल यू। अब बेटा मैंने फिर उनका सबसेट बताया था। मैंने ये कहा था कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक लार्जेस्ट सेट होता है, जो इसके सबसेट कौन होते हैं, जो जितने भी बाकी छोटे छोटे हमारे पास सेट बच गए वो सारे इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इसके साथ साथ बेटा मैं दो कोई सेट लेके चलता हूँ, ये दो सेट मान लिए भाई। उन सेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया भाई, सर्कल से रिप्रेजेंट किया। इस सेट को मैंने नाम दिया ए, इस सेट को मैंने नाम दिया बी। यहाँ मैंने दोनों अलग अलग क्यों नहीं लिया, अलग अलग भी ले सकते हैं। मैंने ये कंबाइन, यहाँ पे देखो आपने ऊपर नीचे लिए रखे ना, ऐसा क्यों लिया, क्यों दोनों सेट में कुछ ना हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा कि जो हमने अभी तक जितने भी सेट पढ़े हैं, जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, टाइप पढ़ी है, वो हम सभी डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे, उसको हम डायग्राम के अंदर दर्शाएंगे सभी। तो देखते हैं बेटा, प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो इसके बाद अपने पास बेटा हमने देखो, जैसे हमने पढ़ा क्या कि जितने भी सेट लिए ए बी सी, जितने भी लिए वो किसके सबसेट है, यू, यानी कि यूनिवर्सल के क्या है बेटा, सबसेट है। इसका मतलब है जो ए के सभी एलिमेंट है वो किसके अंदर मिलने चाहिए, यू के अंदर, यानी कि हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलने चाहिए। तो हम इसका जो डायग्राम बनाए वेन डायग्राम, वो कैसे बनेगा, देखो बेटा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट सारे एलिमेंट यू के अंदर होने चाहिए। तो क्या बेटा मैं यहाँ पे एक सेट ले लूँ ए, वो सारे देखो बेटा ए के जितने भी एलिमेंट है, ये वाला एरिया आप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एरिया,
ये इस ए सेट के अंदर तो है, साथ में क्या पूरे के अंदर है, क्या पूरे कंप्लीट यू इस रेक्टेंगल के अंदर है ये ए है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्या बेटा यहाँ पे इक्वल हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि ये जो इक्वल का साइन है हम इसको इक्वल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ए है वो बेटा यूनिवर्सल सेट से छोटा है, यूनिवर्सल सेट से छोटा है। अच्छा, अगर मेरे से कोई ये कह दे कि जो ए सबसेट है वो बी का है, तो मैं क्या कहूँगा कि देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, अगर बराबर है तो इसका मतलब भाई तो ये भी हो सकता है और दूसरा इसी के ऊपर हो जाए, दूसरा भी इसी के ऊपर हो जाए, भाई यही ए है और यही बी है, तो हम उसको क्या कह देंगे, ए इज इक्वल टू बी, और ये क्या हो जाएगा, ये अपना ए सेट है, ये बेटा अपना बी बड़ा वाला बी है, तो हम इसको क्या कह देंगे, जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का, लेकिन इक्वल नहीं है, चाहे वो आपको यहाँ पे हो चाहे ऐसे टच हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना ए है ये अपना बी है। बट यदि आपको ये कह दे कि आपके पास ये एक सेट है बड़ा सेट बी और ये आपके पास छोटा सेट है ए, या फिर ये कह दे ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट ए है, इस सेट बी, क्या बेटा ये सारे ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, जो ये एलिमेंट है ये वाला पोर्शन क्या बी के अंदर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कह देंगे, ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। ऐसे यहाँ पे कह देंगे तो सारे एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी ए सबसेट है बी का नहीं है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन जो है बेटा अपना, अच्छा यही बात अगर यहीं पे बात करूँ, हमने एक बात पढ़ी थी कंपेरेबल लास्ट लेक्चर में, कंपेरेबल में क्या बताया था, अगर ए सबसेट बी का हो या फिर बी सबसेट ए का हो, अगर ये कंडीशन है तो कंपेरेबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो हमने देखो बेटा इसके अंदर देखा, लेकिन ये तो ए सबसेट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपेरेबल नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कंपेरेबल नहीं है। तो क्या ये वाला सेट देखो, क्या ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये जो ए और बी है वो दोनों कैसे सेट होंगे बेटा, अपना कंपेरेबल सेट होंगे। तो ये तो था बेटा हमने जो कंपेरेबल। इसके बाद हम एक छोटी चीज पढ़ते कंप्लीमेंट, जो हमने सिंपल में नहीं पढ़ा लेकिन इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा बेटा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है कि इस जो हमने एस कंप्लीमेंट कहा, ए कंप्लीमेंट इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, कोई सेट है उसको हम डैश, इस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगुलर सेट को किसको बताया, क्या नाम दिया था मैंने, यूनिवर्सल। और मैंने क्या कहा, एक कोई सेट इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है इसके सारे एलिमेंट को छोड़ के, इसके सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए, जैसे ये वाले, ये पोर्शन, ये कैसा सेट है बेटा अपना, तो ये जो मैंने सेटेड किया है वो कैसा पोर्शन है, कंप्लीमेंट से, कैसा है, कंप्लीमेंट। और एक बात ध्यान रखना, इसमें कुछ हमारे कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट जरूर याद रखना। क्या बेटा, जो एक कंप्लीमेंट है, यूनियन यानी कि प्लस बोल दूं या फिर यूनियन बोल दूं, एक होता है बेटा यूनियन, एक होता है इंटरसेक्ट। इनके बारे में अभी पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन इनके बारे में जस्ट अभी पढ़ेंगे थोड़ा इस टॉपिक के बाद। यूनियन का मतलब होता है कि उन सभी का कॉम्बिनेशन, यानी कि हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लस, यानी कि हम ए यूनियन बी, ए और बी दोनों पोर्शन को ऐड करते हैं तो टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास। देखो बेटा, ए वाले एलिमेंट ले लिए ये वाले, और ये सारे एलिमेंट ले लिए, दोनों को मिलकर क्या बन गया हमारे पास, क्या यू बन जाएगा। अब एक दूसरी बात और, इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, बस सीधी सी बात है,
इस एलिमेंट को छोड़ के मतलब इसके कोई एलिमेंट यूज नहीं किए। जब यूज ही नहीं किया तो इसका मतलब कोई कॉमन होंगे ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब है और जब कोई एलिमेंट नहीं होता, नहीं होने के लिए कौन सा सेट यूज करते हैं हम? 5। कौन सा सेट यूज करते हैं? 5। इस बात का ध्यान रखना बेटा। अच्छा, अपने पास क्या कह रहे हैं, ए है वो खुद का सबसेट ए होता है। हमने ये सबसेट में क्या जब बताया था कि कोई भी एक सेट है वो खुद का है, अपने आप का सबसेट होगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एवरी सेट, मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, इस बात का जरूर ध्यान देना। एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, यानी कि खुद का क्या होगा? सबसेट होगा, बट नॉट प्रॉपर सेट इटसेल्फ। खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई सेट है, मान लो बेटा ए एलिमेंट 1 2 3, ए के कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। और ये क्या कह रहा है? सबसेट। सबसेट में हमने कहा था कि पूरा कंप्लीट है वो अपने आप में सबसेट, यानी कि ए खुद के बराबर सबसेट करते हैं तो सबसेट के अंदर खुद ही भी तो एलिमेंट आता है, पूरा सेट पूरा आता है। यानी कि जो 1 2 3 ये था वो क्या होगा बेटा? एक सबसेट में भी था इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक, लेकिन प्रॉपर सेट में मैंने क्या पढ़ा था कि वो बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अपने आप कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सेट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो अगला जो अपना टॉपिक है बेटा वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो बेटा अपना टॉपिक है यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट। यूनियन सेट्स और इंटरसेक्शन सेट्स क्या होते हैं बेटा? वैसे मैंने हल्का थोड़ा सा बेसिक बताया, थोड़ा सा बताया मैंने क्या यूनियन क्या होता है बेटा? प्लस यानी सभी का कॉम्बिनेशन। चलो हम स्टार्टिंग से पढ़ते, ध्यान से देखना बेटा। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन सेट क्या होता है? अपने पास जितने भी सेट हैं, अपने पास जितने भी सेट दिए हुए हैं उन सभी को कलेक्शन करना, उन सेट के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को क्या कर दो? एक सेट के अंदर लिख दो विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। इसके अंदर लिया मैंने ए 1 2 3, बी के अंदर लिया 1 2, सी के अंदर लिया 1 2 6 9 8 16, डी के अंदर लिया 1 0 2 4 6 9। तो देखो बेटा ये हमने क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसका कोई भी सबसेट, या फिर ए भी इसका सबसेट हो, यानी ए भी इसका सबसेट हो, बी भी इसका सबसेट हो, सी भी इसका सबसेट हो, डी भी इसका सबसेट हो। बात समझ में आ गई? और इन चार जो सेट रहेंगे केवल इनका ही एलिमेंट यूज हो और बाकी किसी भी एलिमेंट का यूज न हो। तो देखो हम निकालते कैसे हैं? ब्रैकेट यूज कर लिए ब्रैकेट यूज। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 लिख दिया मैंने। फिर सेकंड का एलिमेंट लिख दो विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। देखो यहाँ पे 1 तो आ चुका, दोबारा नहीं लूंगा। 2 भी आ चुका, दोबारा नहीं लूंगा। इसका मतलब ये भी कंप्लीट हो चुका अपना। अब बेटा इसके देखो, इसके अंदर 1 भी आ चुका, 2 भी आ चुका, और ये नहीं आए ना, इनको लिख दो 6 9 8 16। अच्छा इसका ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट का बेटा 1 आ गया अपने पास, 0 नहीं आया, कोमा 2 आ चुका, 4 नहीं आया, 6 आ चुका, 9 आ चुका, सभी आ चुके। यानी ये एक ऐसा सेट बन गया जो ए के सारे एलिमेंट भी इसके अंदर है, बी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है, सी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है, और डी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है। अगर ये तो था बेटा अपना बेसिक जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब पढ़ते हैं बेटा हम इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, किसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे स्टडी करेंगे। तो यूनियन क्या है बेटा? चलो मैं 2 सेट के लिए पढ़ता हूँ, फिर 3 सेट के लिए पढ़ूंगा,
अपने पास एक यूनियन सेट था, सॉरी यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है और दो सेट मैंने ले लिए भाई। दो सेट से मिलकर देखो मैंने क्या कहा, दोनों सेट के सारे एलिमेंट ले लिए, बट किसको छोड़ के, रिपीटेशन को छोड़ के। भाई उन जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार यूज किया ना, एक बार तो मैंने यूज नहीं किया, तो इसका मतलब जो ये अपने ये एलिमेंट ये सारे है ना, ये वाला पोर्शन, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। चलो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये सेट ए था अपने पास, ये सेट बी, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया था देखो, ये इसने भी काउंट किया, इसने भी लिया भाई, और ये वाला एरिया इस सेट से भी कवर हो रहे हैं। मतलब बेटा यानी कि जो ए का था वो और बी के थे वो, और जो कॉमन थे ना ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया भाई इसने भी तो काउंट किया है और इसने भी काउंट किया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वो एलिमेंट है जो कॉमन है अपने, जो अपने पास दोनों में है। दोनों में है तो हम इसको कितनी बार यूज करेंगे, ओनली वन टाइम यूज करेंगे। कितने टाइम यूज करेंगे, वन टाइम। बट ये जो प्लेस है वो हम इसके अकॉर्डिंग कितनी बार यूज हो रहे हैं, देखो भाई एक बार तो हमने इसमें यूज कर लिया, एक बार इसमें यूज कर लिया। अब हम क्या निकालते हैं, यहां से फॉर्मूला निकालते हैं बेटा, किसका, यूनियन का। यूनियन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मींस ए, देखो एन का मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ, क्या बताया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फिर देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, ए के अंदर था वो भाई नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, सारे एलिमेंट तो ऐड कर दिए भाई ना, ए के एलिमेंट ऐड कर दिए, बी के एलिमेंट ऐड कर दिए, लेकिन मैंने कहा ये जो पोर्शन था वो मैंने कितने टाइम यूज करना है, वन टाइम। तो मैं वन टाइम को माइनस कर दूं, तो वन टाइम को माइनस किया तो देखो ये कौन सा एरिया है, ये कॉमन वाला एरिया, और इस कॉमन वाले एरिया को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। तो हमने इंटरसेक्शन यूज कर रहे हैं ना, इस वाले को बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो। तो हम क्या यूज करेंगे, इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, उल्टा यू से, तो ए इंटरसेक्शन बी। ये था बेटा मेरा फॉर्मूला। देखो जितने भी मैं फॉर्मूले पढ़ूंगा उसको मैं रटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बनाऊंगा, देखो सारे वेन डायग्राम के अंदर बनाऊंगा। तो मेरा पहला जो फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला था वो ये था, इस बेस के ऊपर हमारा जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में जरूर पूछता है यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर। अच्छा बड़े सेकंड जो फॉर्मूला है अपना, इसी का वो क्या बनेगा, देखो मैं ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखो ये माइनस में, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये फैक्टर कहाँ जाएगा, फिर प्लस में उधर ले जाओ भाई, माइनस में हो जाएगा। ये तो टर्म उधर ही थी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस सॉरी एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये था बेटा अपने पास सेकंड फॉर्मूला। तो ये थी बेटा अपने पास यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इसके बाद अपने एक छोटी सी बात है बेटा, देखो हमने क्या पढ़ा, ये दो हमारे पास दो सेट थे, एक बार ध्यान से देखो बोर्ड पे बेटा, ये वाला सेट, ये वाला ए पूरा सेट ए था हमारा, ये वाला पूरा सेट बी था। अब हम क्या कहेंगे, जितना ये कंप्लीट एरिया हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, ए यूनियन बी पढ़ा था, हमने पढ़ा था पूरा। अब जो मैं ये वाला ऐसा जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये एरिया कौन सा है, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन को मैंने क्या कहा था, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये डॉटेड डॉटेड कर रहा हूं मैं इधर, और इधर ये क्रॉस वाला कर देता हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो बोर्ड पे, जो ये वाला पोर्शन है हमने टिक 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 वाला किया बेटा,
इसको मैंने क्या नाम दूंगा, यानी कि केवल इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके होंगे, केवल ए के होंगे। क्या इतने इतने एरिया में क्या बी का एलिमेंट है कोई, भाई बी का तो केवल इस हद तक है ना, तो इसके अंदर क्या कहूँगा, ओनली ए, ओनली ए। और इस ओनली ए को क्या बोलते हैं बेटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो पहले तो, इसका मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट बी, सारे एलिमेंट ए के होने चाहिए लेकिन जो बी में नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। अच्छा ये जो पोर्शन है वो बेटा जस्ट उल्टा हो जाएगा, ओनली बी, ओनली बी। और ओनली बी के लिए मैंने क्या कहा, बी के तो एलिमेंट सारे हैं लेकिन किसके नहीं है, ए के नहीं है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, बी माइनस ए। अब हम इनके फॉर्मूले पढ़ते हैं। देखो बेटा ये तो हमने बेसिक पढ़ा कि ओनली ए, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में पूछता है कि ओनली ए निकालो, ओनली बी निकालो, या फिर ध्यान से सुनना बेटा, आपके क्वेश्चन में ये पूछ ले ए और बी, ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, और का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। और एंड अगर आपसे पूछ ले ए एंड बी, तो आपका मतलब उसका मतलब है कि जो ए इंटरसेक्शन है बी पूछ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। ओनली ए का मतलब ए माइनस बी, ओनली बी का मतलब बी माइनस ए। अब ये बात ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि बेटा ओनली ए बताओ, ओनली ए बताओ या ओनली बी बताओ, तो आप क्या करोगे, मैंने तो फॉर्मूला बनाया ओनली ए, यानी कि नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि क्या निकालना है, ध्यान से देखो, केवल ये निकालना है इतने वाला ए से। अब मैं पूरे ए और ए में से, ध्यान से देखो बेटे, इस पूरे ए में से इस कॉमन वाले एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। भाई यही तो था, ये अपना कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया, ये पूरा सेट ए था, इस पूरे सेट में से भाई ये एरिया घटा दूं तो ये वाला, तो मेरे पास ये एरिया कौन सा बच गया, ए माइनस बी बच गया कि नहीं, ओनली ए। तो मैं क्या कह दूंगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया भाई। इसी प्रकार अगर आपसे बोल दे ओनली बी, बी माइनस ए, तो क्या करोगे, बी में से माइनस कर दोगे, किसको, उसके उन दोनों के इंटरसेक्शन को। ये बात समझ में आएगी बेटा। जो अपनी अगली हेडिंग है बेटा वो है डिसजॉइंट सेट्स। देखो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, मैं कह दूं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मैंने क्या कह दिया, ए एंड बी आर ए डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब देखते हैं। इसका मतलब है कि दो सेट जिसके अंदर कोई भी कॉमन न हो, जिसके अंदर कोई भी कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी है, वो क्या होगा बेटा, फाइव। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास ए यूनियन बी कहे तो ध्यान से देखो बेटे एक बार, ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में यानी कितने कॉमन है, कॉमन कितना है, कुछ है ही नहीं, मतलब फाइव का मतलब क्या होता है, जीरो होता है एक, तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो जीरो। मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि मैं ये निकालूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फाइव, और नंबर ऑफ फाइव के एलिमेंट कितने होते हैं, जीरो। तो हमने जीरो माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ए यूनियन बी है वो क्या होगा अपना नंबर ऑफ ए एंड सॉरी प्लस नंबर ऑफ बी। अब जो अपना टॉपिक हमने ये वैसे कर चुके हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ये बोल दे क्या बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट के डिफरेंस के बारे में बताइए। तो हमने ये बात पहले पढ़ चुके, चाहे आपको ए माइनस बी कहे चाहे वो बी माइनस ए कहे, इसका मतलब होता है बेटा ओनली ए, इसका मतलब हमने पढ़ा था ओनली बी। बात समझ में आ गई, वैसे हम ये कर चुके हैं, बताया था फॉर्मूले में कराया था पहले। चलो अब अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, वो कर रहा हूं भाई, मैं कर दूं। देखो
अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, इस बात का ध्यान दीजिए। आपसे ये कहे क्या सिमेट्रिक निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपका जो a माइनस बी है उसका यूनियन कर देंगे किसके साथ, b माइनस ए के साथ। ये जो यूनियन है वो क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट्स। अब इसको समझते हैं बेटा चीज क्या है, ध्यान से देखो। हमने दो सेट लिए, a माइनस बी, कौन सा वाला एरिया पड़ा था, ये वाला एरिया पड़ा था, इधर इधर का ये पड़ा था ना। b माइनस ए, ये वाला एरिया पड़ा था। इन दोनों का क्या कर दिया, यूनियन, यानी कि मिला दिया। तो अपने पास जो इसको मैं फॉर्मूला बनाऊं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और इसका क्या निकालू बेटा मैं, नंबर ऑफ निकालू, n ऑफ निकालू, नंबर निकालू। तो अपने पास क्या होगा बेटा, ये होगा, देखो पूरे कंप्लीट क्या था हमारे पास, यूनियन था, a यूनियन b, माइनस कर दिया किसको भाई, ये क्या हमारे पास इंटरसेक्शन, तो ये क्या आता है बेटा, a इंटरसेक्शन b। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, सिमेट्री को डिनोट करते हैं बेटा किससे, a डेल्टा b से, a डेल्टा b से इसको डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा आगे हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ किसको, इसकी जगह मैं क्या यूज कर लूं, a डेल्टा b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ a यूनियन b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। यानी कि देखो हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने केवल फॉर्मूले से, यानी कि बेस, हमने जो डायग्राम क्या था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारे फॉर्मूले बनाए हैं। हमने केवल उनकी डेफिनेशन जरूर याद रखी है, भी डेफिनेशन क्या चीज होती है, ये क्या कहना चाह रहा है, उन डेफिनेशन से हमने क्या किया बेटा, जितने फॉर्मूले बने हमने फॉर्मूले बनाए हैं। ये मैंने जितने फॉर्मूले बनाए हैं ना, ये ज्यादातर आपको इनमें से 50% आपको बुक में मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने जो ये बनाए हैं ना वो मैं कहीं बाहर से भी नहीं लेके आया, वो सारे कहाँ से लेके आया हूँ, अपने वेन डायग्राम से लेके आया हूँ। तो ये तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक था वेन डायग्राम का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।